हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मिथुन राशि या मिथुन लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, क्योंकि जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ ही लिया होगा कि 16 नवंबर से लेके 31 दिसंबर तक ये घटनाएं घटित होने वाली हैं। होंगे बड़े बदलाव। क्या घटनाएं घटित होने वाली हैं मिथुन राशि वालों के साथ में, और ऐसा मैंने क्यों लिखा है कि ये घटनाएं घटित होंगी और बड़े बदलाव होंगे। क्या बड़े बदलाव होने वाले हैं, उससे आपके जीवन में क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या आपको प्रभाव मिलेगा ग्रह स्थितियों का, और ये जो बड़े बड़े राजयोग बनने वाले हैं उनका क्या प्रभाव आपको मिलेगा, और सावधानियां क्या आपको रखनी होगी, ये भी हम समझेंगे। तो पूरी जानकारी के लिए पूरा वीडियो देखिएगा। तो चलिए सबसे पहले समझ लेते हैं कि बड़े बदलाव क्या होने वाले हैं, ग्रह स्थितियों में क्या ऐसा चेंज होने वाला है कि ये घटनाएं आपके साथ घटित होंगी। तो आप ये जानते हैं कि आपने यदि पहले वीडियो देखा होगा, सीरीज हमने बनाया था, तो सूर्य 16 नवंबर को अपना राशि परिवर्तन करके मंगल की राशि वृश्चिक राशि में आ गए थे। नीचत्व उन्होंने छोड़ दिया था अपना और मंगल की राशि में आ गए थे, और खुद मंगल भी 16 नवंबर से राशि परिवर्तन करके अपनी राशि में आके और बड़ा ही दिव्य राजयोग, जो कि रोचक पंच महापुरुष योग कहते हैं, इन्होंने बनाया था। तो ये कई राशियों के लिए बहुत लाभदायक था। आपके लिए रोचक योग तो नहीं बना, परंतु उससे भी बेहतर स्थिति बनी है। वो क्या बनी है हम जानेंगे। यदि आप कर्ज से बहुत ज़्यादा परेशान थे, धन को लेके बहुत ज़्यादा परेशान थे, तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा। कैसे होगा, क्या होगा, ये हम समझेंगे। और इसके अलावा देखा जाए तो ये मंगल 28 दिसंबर को अपना राशि परिवर्तन करके धनु राशि में आ जाएंगे, और सूर्य 16 दिसंबर को ही अपना राशि परिवर्तन करके ये भी धनु में आ जाएंगे। तो ये क्यों इतना बेहतर है, क्योंकि जैसे सूर्य अपनी उच्च राशि में रिजल्ट देते हैं, उसी समान धनु राशि में सूर्य भी रिजल्ट देते हैं। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसके अलावा और क्या महत्वपूर्ण बात है, देवगुरु बृहस्पति जो धन के कारक हैं, जो मान सम्मान के कारक हैं, जो विवाह के कारक हैं, जो ऊंचाई के कारक हैं। यदि आपको अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ना है, बहुत ज़्यादा ऊपर तक आप पहुंचना चाहते हैं, तो आपको देवगुरु बृहस्पति को समझना ही होगा। इसके अलावा और भी बड़े राजयोग बन रहे हैं। कौन सा? एक तो पंच महापुरुष योग बना पहले, जैसे मैं बता दिया, और नवम पंचम योग बन रहा है। यदि आप ज्योतिष की वीडियो देखते हैं, थोड़ी रुचि रखते हैं, तो जानते होंगे कि नवम पंचम योग बहुत बड़ा राजयोग होता है, जीवन में बहुत बड़े बदलाव लाता है। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात, लक्ष्मी नारायण योग भी बनने जा रहा है। तो लक्ष्मी नारायण योग ये आपके जीवन में जो धन की समस्याएं थी उसे दूर करने वाला है। तो आपने ग्रह स्थितियों को समझ लिया, और इसके अलावा शुक्र का परिवर्तन होगा। ये लक्ष्मी नारायण योग किससे बनेगा? शुक्र और बुध के युति से बनने वाला है। इसीलिए मैंने नवंबर के महीनों को भी इसलिए कवर किया कि कुछ लोगों का क्वेश्चन था, कुछ लोग कंफ्यूज थे, उसे भी हम कवर कर लेते समझते हैं। आइए सबसे पहले यही कि जैसे सूर्य ने वृश्चिक राशि में गोचर किया तो आपके अष्टम भाव में आ गए, और मंगल भी आ गए, तो आपके लिए रोचक योग तो नहीं बना। तो आप कुछ लोग निराश हो गए थे कि रोचक योग हमारे लिए नहीं बना, परंतु उससे भी बेहतर स्थिति बनी है। क्यों? इसका रिजल्ट क्या मिलेगा कि अष्टम भाव में आपके सूर्य और मंगल आ चुके हैं, तो इससे सौर योग बनता है। और सौर योग क्या कराएगा आपको? यदि कर्ज था, अभी तक कर्ज से बहुत ज्यादा परेशान थे, या धन आगमन नहीं हो रहा था, बेवजह रोग बाधाओं में कहीं ना कहीं खर्च हो जा रहा था धन, तो अब क्या होने वाला है कि धन आएगा भी, और साथ में कर्ज की स्थिति से पूरी तरह आप निवृत्त हो जाएंगे। अर्थात यदि आपके ऊपर कर्ज था तो आप इस समय प्रयत्न कर सकते हैं कर्ज को चुकाने की। तो कर्ज
चुकाने के लिए कहीं ना कहीं से धन अर्जन हो जाएगा, धन आएगा, क्योंकि मंगल षष्ठम भाव में कारक होते हैं। अब कहेंगे कि ये तो त्रिक भाव है, त्रिक भाव है, बिल्कुल ठीक बात है, पर ये कारक भाव होता है मंगल का, और ऋण आदि के अधिपति मंगल ही होते हैं। यदि कभी भी ऋण से मुक्ति चाहिए तो मंगल को मजबूत करना बेहद जरूरी होता है। तो मंगल यहाँ के आपके अधिपति भी हैं और साथ में क्या है, ऋण के कारक भी हैं। तो ऋण को ये 100% आपको छुटकारा ऋण से देने वाले हैं। अब सूर्य जरूर यहाँ आ चुके हैं, तो सौर योग तो बनेगा। सौर योग मतलब आपके अंदर पौरुष होगा, आप ऐसा कुछ कर्म करेंगे जिससे, हाँ, पर एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, इस समय 16 नवंबर से लेके और 28 दिसंबर तक कि इस समय आपको कर्ज चुकाना तो है पर कर्ज देना नहीं है किसी को। यदि आप इस समय कर्ज आपने दे दिया तो वो पैसा मुश्किल ही है कि वो लौट पाए, और लौटेगा भी तो बहुत ज़्यादा समस्याएं होने वाली हैं। इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। तो ये सावधानी रखना है। और अब हम आगे समझ लेते हैं कि देवगुरु बृहस्पति और मंगल ये दोनों धनु राशि में आएंगे तो क्या करने वाले हैं। तो आपके जीवन में यदि दाम्पत्य जीवन में वाद विवाद की स्थिति बनी हुई थी, या पार्टनरशिप में आप व्यापार कर रहे थे वहां घाटा लग रहा था, या इसके अलावा देखा जाए तो आपके जीवन में मान सम्मान में कमी थी, विपरीत का साथ नहीं मिल रहा था, तो विपरीत का सहयोग मिलेगा, मान सम्मान में वृद्धि होगी। और आलस्य था, यदि कई रोग बाधाएं बहुत ज़्यादा घेरे हुई थी, उनसे भी अब छुटकारा आपको मिलने वाला है। दाम्पत्य जीवन, खासकर आपके लाइफ पार्टनर जो हैं उनके जीवन में बहुत बड़े बदलाव होंगे, उनको धन लाभ मान सम्मान उनको भी मिलेगा, और खासकर उनके करियर में अच्छे परिणाम देखने को मिलने वाले हैं। पर एक बात हमेशा ध्यान रखिए, यदि आप अभी तक हैं, कि लास्ट तक देखना, क्योंकि लास्ट में हम महत्वपूर्ण बात करेंगे, उसको समझना बेहद जरूरी है। तभी ये समझ पाएंगे कि हाँ ये रिजल्ट आपको मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। क्योंकि अब जैसे मिथुन राशि की बात की जाए तो मिथुन राशि के लाखों करोड़ों लोग हैं, तो आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये भी हम समझेंगे। तो यहाँ पर आपके जीवन से और आपके लाइफ पार्टनर के जीवन से समस्याएं दूर होने वाली हैं। यदि आप व्यापारी हैं तो आपको इस समय धन लाभ होने वाला है। इसके अलावा मैं क्यों कह रहा हूं कि धन लाभ होगा, इसका और भी कारण है। क्योंकि एक तो देवगुरु बृहस्पति मार्गी हो रहे हैं, पहली बात, और आपके आय भाव में गोचर कर रहे हैं, एकादश भाव में वो गोचर कर रहे हैं, और किसकी राशि में, मंगल की राशि में, और मंगल खुद आपको ऋण चुकाने के लिए स्थिति बना रहे हैं। तो देवगुरु बृहस्पति आपको धन देंगे और मंगल ऋण चुकवाएंगे, और धन की वृद्धि इतनी ज़्यादा होने वाली है कि जितनी आप चाहें। क्यों? क्योंकि शनि भी मार्गी हो चुके, आपको पता ही होगा, 4 नवंबर से ही वो मार्गी हो चुके हैं, और आपके कहाँ पर बैठे हैं, भाग्य भाव में। तो ये मूल त्रिकोण राशि में होते हुए और भाग्य भाव में बैठे हुए हैं, तो यहाँ भाग्य का भी साथ दिलाएंगे। स्थानीय वृद्धि करा शनि, है ना, शनि जहाँ बैठते वहाँ वृद्धि कर देते हैं। अब इसमें कुछ लोग का कन्फ्यूजन होगा कि श्लोक ऐसा है कि भाई अब मैं क्या बताऊं कि वीडियो बहुत सारे लोग बना चुके हैं। जरूरी नहीं है कि एक शब्द के एक ही अर्थ होंगे, एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। तो उसको गहराई से जब समझेंगे, अच्छे से रिसर्च करेंगे, तब ये चीज़ समझ में आएगी। पर यहाँ पर मूल बात यह है कि शनिदेव यहाँ पर आपको वृद्धि करने वाले हैं भाग्य की। तो यदि कोई काम आप कर रहे थे वहाँ रुकावटें आ रही थी तो वो भी अब दूर होंगी और आपके काम बनेंगे। साथ में यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण बात है कि राहु तो आपके आ चुके हैं कहाँ पर, दशम भाव में। तो करियर में अपनी कोशिश करेंगे कि समस्याएं उत्पन्न करें, भ्रम उत्पन्न करें, परंतु जब भाग्य का साथ मिले, साथ में देवगुरु बृहस्पति, क्योंकि राहु केतु को आपको पता है कि जिसकी राशि में बैठते हैं वो ऐसा ही रिजल्ट देते हैं। तो जब देवगुरु बृहस्पति आपको अच्छे रिजल्ट देंगे, धन देंगे, तो इनको राहु को मजबूरन आपको रिजल्ट देना पड़ेगा। और हाँ, वो राहु ग्रह है, अपना प्रभाव भी उसका है, तो वो प्रयत्न तो करेगा।
तो आपको भ्रम में नहीं पड़ना है किसी दूसरे की बात में। अब जैसे आप कुछ काम कर रहे हैं, अपना जॉब कर रहे हैं, वहां पर यदि कोई कुछ कहता है तो उसके कहने पर ही नहीं करना है, आपको खुद समझना होगा कि हाँ ऐसा करना ठीक होगा कि नहीं। यदि आप किसी दूसरे के कहने में पड़ गए तो फिर राहु आपको समस्याएं उत्पन्न कर देगा। इस बात का ध्यान रखिए। जब आप यात्रा कर रहे हो उस समय भी सावधानी आपको बरतनी होगी। इसके अलावा आपको कोई भी काम बहुत सोच विचार के करना होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बुध को पता है आपको कि इस समय लक्ष्मी नारायण योग तो बना रहे हैं, परंतु बीच में वो वक्री हुए, मार्गी हुए, उदय हुए, अस्त हुए, ये सब स्थितियां, कई सारी स्थितियां यहाँ पर बन रही हैं। मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा। और मैं इतनी बातें क्यों कह रहा हूँ कि ऐसा होने वाला है, क्योंकि उसके पीछे और भी बहुत कारण है। एक तो देवगुरु बृहस्पति बहुत बड़ी बात है, मार्गी हो रहे हैं। इसको हम अलग वीडियो आने वाले समय में और भी विस्तार से समझेंगे, पर यह बहुत बड़ी बात है कि देवगुरु बृहस्पति मार्गी हो रहे हैं, आपके धन भाव में बैठे हैं। इसके अलावा बहुत सारी और भी स्थितियां हैं जो कि आपके फेवर में हैं। आप चंद्रमा को जानते हैं कि 2.25 दिन में राशि परिवर्तन होता रहता है, और चंद्रमा जब 12 भावों में गुजरते हैं तो कई अच्छे योग तो कई दुर्योग भी बनते हैं, राजयोग दुर्योग दोनों बनते हैं, तो वो उसका भी प्रभाव हमारे जीवन में पड़ता है। इसलिए मैं यही कहूँगा कि आपके जीवन से अब समस्याएं दूर होने वाली हैं, और जो मैं बताया सावधानियां उनको जरूर रखना है आपको। कोई भी निर्णय लेते समय पूरी तरह से खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस हो तभी निर्णय लेना कि हाँ ऐसा करना है मुझे, दूसरे की बात में नहीं पड़ना। इस बात को पूरी तरह से ध्यान रखिएगा। अब हम समझते हैं कि ये रिजल्ट आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये मिलेगा कब? यदि मान लीजिए गोचर की स्थिति है और यदि जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति आपके मजबूत हुए, मंगल मजबूत हुए, शनि मजबूत स्थिति में हुए, और अन्य ग्रह की स्थितियां भी देखना जरूरी है कि आपके ग्रह जो जन्म कुंडली में है वो यदि अच्छी स्थिति में है तो ये सब रिजल्ट आपको पूरी तरह मिलने वाले हैं। परंतु वो कमजोर हैं, किसी तरह पीड़ित हैं, या कोई खराब अकारक ग्रह की दशा चल रही है, तो फिर ये रिजल्ट पूरी तरह ना मिलके परसेंटेज में कमी हो जाएगी। अब जैसे 100% की जगह 50% मिल जाए, 30% मिल जाए, यह डिपेंड करेगा कि क्या स्थिति है ग्रहों की। इसके लिए यदि आप समझना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पे आप व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं। कॉल नहीं करना, आपको व्हाट्सएप में मैसेज करना है, और अपॉइंटमेंट आपको मिल जाएगा, शुल्क लागू रहेगी। अब हम बात कर लेते हैं उपाय की। तो उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में आपको भगवान सूर्य को अर्घ्य देना है नित्य प्रति। अर्घ्य की विधि आपको पता ही होगी, और नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। 1 जल लोटा लेना है, ताम का लोटा मिल जाए तो बहुत अच्छा। उसमें चावल डालना है, रोली, लाल चंदन जो मेरे मस्तक में आप देख पा रहे होंगे वो डालना है, और लाल फूल डालना है, और भगवान सूर्य को 3 बार अर्घ्य देना, अर्थात एक ही लोटा लेके आपने दिया रोका ऐसा करके 3 बार देना है। इसके अलावा आपको हनुमान जी की आराधना करनी है। हनुमान जी की आराधना करनी है, और अपनी कुल देवी की। यदि कुल देवी ना पता हो तो माँ जगदम्बा की आराधना कर सकते हैं। माँ जगदम्बा की आराधना में उनका चालीसा का पाठ कर सकते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं, कुंजिका स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, या दुर्गा जी के जो भी मंत्र आपसे बनते हों उसका आप जप कर सकते हैं। और हनुमान जी की आराधना में हनुमान चालीसा, सुंदरकांड और हनुमान जी को चोला चढ़ाना ये कर सकते हैं, या इनमें से कोई एक काम कर सकते हैं। इसके अलावा राम जी का खूब स्मरण करना है। यदि राम जी का स्मरण करेंगे तो हनुमान जी जानते हैं कि बिल्कुल प्रसन्न हो जाते हैं, तो राम जी का स्मरण करना नहीं भूलना है। इसके अलावा हमेशा एक बात मैं कहा करता हूं कि आप सतमार्ग में चलिए, कर्म करने से पीछे मत हटिए, बड़ों का, माता पिता का, गुरुजनों का सम्मान करिए, किसी को गलत शब्द मत बोलिए। दूसरे को पीड़ा देंगे तो आपके जीवन में पीड़ा आने ही वाली है, आज नहीं तो कल। इसलिए सतमार्ग में चलेंगे तो हमेशा ग्रह भी आपको अच्छे रिजल्ट देने वाले हैं। तो माता पिता का सम्मान करना, उनका आशीर्वाद लेना, बड़ों का आशीर्वाद लेना, गुरुजनों का आशीर्वाद लेना, ये बेहद जरूरी है। यदि ये नहीं करते, इनका अपमान करते हैं, तो कितने भी उपाय आप कर लीजिए, कितनी भी अच्छी ग्रह स्थिति क्यों ना हो, वो अच्छा रिजल्ट नहीं देने वाली है। तो इस बात को भूलना नहीं है आपको। और इसके अलावा
ये अब पूरा हो गया। लास्ट में एक बात बता दूं, जैसे मैंने कहा कि गोचर, तो ये गोचर का 50% प्रभाव और जन्म कुंडली का 50% प्रभाव। पर इस भ्रम में आप ना रहें कि फिर गोचर की वीडियो देखने की क्या जरूरत है। यदि गोचर नहीं देखेंगे तो गोचर अच्छा नहीं है, जन्म कुंडली में अच्छी स्थिति है तो फिर भी आपको पूरी तरह रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। दोनों की स्थिति बेहतर होनी चाहिए, इसलिए गोचर की वीडियो देखना बेहद जरूरी है। कभी कभी ग्रह स्थिति आपकी जन्म कुंडली में बहुत अच्छी होती, ग्रह दशा भी अच्छी है, पर गोचर में ग्रह स्थिति खराब है, तो इसलिए इसको देखना तो बेहद जरूरी। इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा यदि आपको लगे कि हाँ यहाँ पर जानकारी आपको सही मिल रही है, और लोगों को तक शेयर करिएगा जिससे महत्वपूर्ण जानकारी लोगों तक पहुंच सके। जिनका आप हित चाहते हो उनको तक शेयर करिएगा, जिनका हित नहीं चाहते उनको शेयर मत करिए। चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको कमेंट में जय सिया राम लिखना है, इसलिए हनुमान जी प्रसन्न हो जाएं, आपके ऊपर कृपा करें और कर्ज से मुक्ति मिल जाए, धन की प्राप्ति हो जाए, और जय मां जगदम्बे दोनों की जयकारा आपको कमेंट में लगाना है। और खाली लिखना नहीं है, बोलना है। लिखिए एक बार तो बोलिए 10 बार, जिससे आपका कल्याण हो जाए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट करना ना भूलें।